हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। तो इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है, कैसे कैसे इसमें जो प्रश्न दिए हैं उनके आंसर कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, उन सभी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे और लिखेंगे। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, अंग्रेजी और गणित, इसकी वीडियो भी चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उनको भी चैनल पे जा कर के आप अवश्य देखिएगा। आइए देखते हैं, इसमें हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका हिंदी में सप्ताह 6 देखेंगे हम, जिसमें पाठ 1 प्रार्थना दिया गया है और इसके बारे में इसके प्रश्नों के उत्तर हम इसमें लिखेंगे। अब यहाँ देखते हैं मौखिक भाषा विकास। तो आपको चित्र देखना है और यहाँ लिखा है, चित्र देख कर के आपको आपस में बातचीत करनी है कि चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रार्थना में क्या माँग रहे हैं, है ना? इस प्रकार से आपको आपस में अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना है इन बिंदुओं पर। अब यहाँ सबसे पहले पठन बोध है, इसमें लिखा है, पढ़िए इसको। तो प्रभु, आँख खोलकर मैं सुबह-सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ कि तेरा बड़ा उपकार है कि मेरी जन्मभूमि भारत है। मैं भारत के योग्य बनना चाहता हूँ और भारत की प्रकृति, मनुष्यों और पशुओं को अपना मानना चाहता हूँ। इस प्रकार से यहाँ दिया है, इसको आपको पढ़ना है। अब यहाँ प्रश्न 1 है, दिए गए शब्द में से र, है ना? र और मतलब ये वाला र नीचे जो लगता है ना, जैसे हमने प लिखे तो ऐसे ही प्र लगा, है ना? ये वाला र के अलग-अलग प्रयोग वाले शब्द को खोजकर तालिका को पूर्ण कीजिए, है ना? जैसे यहाँ शब्द दिया है, देखो यहाँ पर शब्द दिया है, जैसे कृति, फिर तर्क। तो देखो, ये क्र में नीचे ये लगा है, ये भी र है, और ये ऊपर लगा है, ये भी, इसको भी र बोलते हैं, है ना? तो अब हम देखते हैं यहाँ अलग-अलग शब्द। तो देखो यहाँ पर ये वाले जो मात्रा नीचे लगी है, ये वाला र, तो ये ऐसा कौन-कौन सा आएगा? तो देखो, ये वृश्चिक में लगा है, कृति में लगा है ना? और विकृति में लगा है, तो इसको हम ये लिख दिए, वृश्चिक, कृति और विकृति। अब ऊपर र की रेप वाला कौन-कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, कर्क है ना? कर्क है, फिर कौन सा है? फिर ये तर्क भी है ना? और कौन सा है? सिर्फ़, ये सिर्फ़ भी है। तो हमने यहाँ पर कर्क, तर्क और सिर्फ़ ऐसे लिख दिया। अब र वाला कौन सा है? ये वाला र देखते हैं, प्र, है ना? यानी इस प्रकार से जो लगा रहता है ना? तो इसमें कौन-कौन सा है? तो देखो, ये प्रथम में लगा है, फिर उसके बाद प्रयास में लगा है, और फिर देखेंगे तो ये प्रणाम में लगा है। तो हम इन तीनों शब्दों को यहाँ लिखेंगे, प्रथम, प्रयास और प्रणाम। उसके बाद आप देखो कौन सा रा है, तो ये सीधा वाला रा है ना? रमा, है ना? और फिर उसके बाद रहना, है ना? और फिर रमेश, ये पूरा रा। तो इस प्रकार से आपको ये वाले रा वाले यहाँ लिखना है। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम देखेंगे यहाँ प्रश्न नंबर 2। दूसरे नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि हम प्रभु से प्रार्थना के द्वारा क्या-क्या माँग सकते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि हम प्रभु से शक्ति माँग सकते हैं, हमारी सफलता की कामना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, प्रार्थना कविता में कवि किन-किन को अपना सगा मान रहा है? तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रार्थना कविता में कवि भारत की प्रकृति, मनुष्यों और पशुओं को अपना सगा मानना चाहता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 के उत्तर में लिखना है। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं पठन बोध के अंश, अनुलेख, है ना? तो पठन बोध के अंश जो हैं, यानी आपको यहाँ क्या लिखना है? तो देखो, ये अभी आपने जो पठन बोध पढ़ा था, है ना? देखो ये वाला, है ना? इसी को पूरा आपको उतार देना है यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, प्रभु, आँख खोलकर मैं सुबह-सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ, यानी इस उसी को, पठन बोध को पूरा यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ लिखा है कि आपको प्रश्न नंबर 1 दिया है, शब्द वाक्य लेखन पठन गतिविधियाँ। प्रश्न 1 में है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ दिए गए शब्द से छाँट कर लिखिए। जैसे लायक, जन्मभूमि, भलाई और ईश्वर, ये शब्द दिए हैं। तो प्रभु का क्या आ जाएगा, है ना? प्रभु, प्रभु जैसे प्रभु, तो प्रभु का आ गया ये ईश्वर, तो हम यहाँ ईश्वर लिखे हैं यहाँ। ऐसे ही मातृभूमि, तो मातृभूमि का आएगा जन्मभूमि, तो यहाँ हम लिख देंगे जन्मभूमि। उसके बाद जैसे योग्य लिखा है, तो योग्य का होगा लायक, है ना? तो ये लायक लिख दिए। और उपकार का हो जाएगा भलाई, तो हम ये भलाई लिख दिए। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा है, ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। तो जैसे जन्मभूमि है, तो इससे वाक्य बन गया कि मेरी जन्मभूमि भारत है ना? और उसके बाद ईश्वर है, तो
हमने वाक्य बना दिया कि मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से आपको कोई भी 2 शब्दों से वाक्य बनाकर ऐसे लिखना है। और दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के पहले मैं चैनल पर काफ़ी सारे अभ्यास प्रश्नों की वीडियोज़ लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ओलंपियाड की वीडियो भी आती है इसमें, और भी आपकी जो परीक्षा होती है सबकी वीडियो डालता हूँ। तो उन सारी वीडियोज़ को समय पर आप देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही सारी वीडियो मैं डालूँ आपको समय पर मिल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। आइए देखते हैं, अब यहाँ लिखा है प्रश्न 1 में इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से क्या वरदान माँग रहा है? तो मौखिक है आपको, है ना? तो क्या वरदान माँग रहा है कि हम किसी का अपमान ना करें, है ना? चाँद और सूरज की भाँति जग में हम हमेशा अपनी पहचान बनाएँ, इस प्रकार से वरदान माँग रहा है, तो ऐसा आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न 1 है लिखित में कि कविता में किसकी भाँति पहचान बनाने की बात की है? तो देखो यहाँ पे किसकी भाँति? चाँद और सूरज की भाँति, है ना? तो हम यहाँ लिखेंगे कविता में चाँद और सूरज की भाँति पहचान बनाने की बात की गई है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 में लिखना है। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे इसको। अब देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास। यहाँ पर स्वतंत्र अभ्यास है दोस्तों, और इसमें लिखा है कि अपने विद्यालय के बारे में 2 वाक्य आपको लिखना है। तो आप अपने स्कूल के बारे में 2 लाइन लिखेंगे, जैसे कि मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। दूसरा लिख देंगे मेरे विद्यालय में एक बड़ा-सा खेल का मैदान है जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पठन बोध दिया है, इसको आपको पढ़ना है कि जिया को मोती बहुत पसंद थे, है ना? और जिया उन्हें उन्हें पहनकर वह बहुत खूबसूरत महसूस करती थी और खुद को बड़ा समझती थी। इस प्रकार से इसको आपको पूरा पढ़ना है यहाँ तक। अब प्रश्न है कि जिया मोती को पहनकर क्या महसूस करती थी? तो अभी हमने पढ़ा कि खूबसूरत महसूस करती थी, तो हम लिख देंगे जिया मोती को पहनकर बहुत खूबसूरत महसूस करती थी और खुद को बड़ा समझती थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 के उत्तर में लिखना है बच्चों। इसके बाद प्रश्न 2 है, जिया मोतियों के हार को नहाते समय क्यों उतार देती थी? तो इसका उत्तर आपको यही मिलेगा, है ना? कि यहाँ देखो कि वह मोतियों को के हार को सिर्फ़ नहाने के समय और तैराकी के समय उतारती, क्योंकि उसकी माँ ने बताया कि अगर मोती गीले हो गए तो वे हरे रंग के हो जाएँगे, है ना? तो हम इसके उत्तर में क्या लिखेंगे कि क्योंकि जिया की माँ ने उसको बताया था कि अगर मोती गीले हो गए तो वे हरे रंग के हो जाएँगे, है ना? इसलिए वो इसे उतार देती थी। तो इस प्रकार से हमको प्रश्न 2 में लिखना है। इसके बाद दिवस 2 में देखते हैं, फिर मौखिक चर्चा है, यहाँ पर आपको चर्चा करनी है ना? इन प्रश्नों पर कि प्रार्थना से क्या-क्या लाभ हो सकते हैं, बच्चे देश पर बलिदान होना चाहते हैं, इस बात से उनके मन की कौन-सी भावना प्रकट होती है ना? तो इस पर अपने शिक्षक और अपने जो सहपाठी हैं आपके साथ पढ़ने वाले आपके दोस्त उनसे बातचीत करनी है ना? तो इन बिंदुओं पर, तो ऐसा आप करेंगे। अब यहाँ पर पठन बोध है, इसको पढ़ना है कि हे ईश्वर, मैं भारत में रहने वाले सभी प्राणियों के सुख-दुःख को अपना सुख समझूँ। मुझे आप ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं महात्मा गांधी के सपनों को पूरा कर सकूँ। मैं भारत के पानी, हवा, भोजन, मिट्टी में पल रहा हूँ। आपकी कृपा है कि मेरी मातृभूमि भारत है। इस प्रकार से लिखा है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। अब यहाँ लिखित भाषा विकास है कि दिए गए शब्द में कार शब्द जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे अप है, सा है, आ है, निरा है ना? जैसे देखो उपधनकार बराबर उपकार हो गया, है ना? तो इनको सबको जोड़कर आपको बनाना है। तो देखो उपकार हो गया, फिर देखो सा और कार तो साकार हो जाएगा, फिर आ लिखा है तो आ और कार आकार हो गया, फिर निरा लिखा है तो निरा और कार निराकार हो गया। तो इस प्रकार से आपको कार शब्द जोड़कर इसको पूरा बनाना है। प्रश्न नंबर 2 है इसमें कि प्रार्थना पाठ के चित्र में क्या-क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में आप देखेंगे प्रार्थना पुस्तक में तो विद्यालय दिख रहा है, बच्चे दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, बस्ता दिख रहा है ना? तो ऐसे आप नाम यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 3 है कविता में बापू किसे कहा गया है? तो उत्तर में लिखना दोस्तों, कविता में महात्मा गांधी को बापू कहा गया है। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है इसको। अब हम देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 में लिखा है कविता की वे 2 पंक्तियाँ लिखिए जो आपको सबसे अच्छी लगी हों। तो आप लिखेंगे कि आँख खोलकर सुबह-सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार है कि मैं भारत में रहता हूँ। इस प्रकार से लिख सकते हैं, और अगर कोई दूसरी पंक्ति आपको अच्छी लगी तो उसको भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के उचित अर्थ से मिलान करना है इनको। तो जैसे जल, तो जल का पानी हो गया,
पवन यानी हवा हो गया, अन्न यानी अनाज हो गया और माटी यानी मिट्टी हो गया। तो इस प्रकार से आपको इसमें सही जोड़ी मिलानी है दोस्तों। दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे सपना, तो वाक्य बना देंगे कि मेरा सपना डॉक्टर बनने का है। इस प्रकार से फिर मातृभूमि है तो इससे वाक्य बना देंगे कि भारत देश मेरी मातृभूमि है। इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। तीसरे नंबर का प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। तो जैसे यहाँ लिखा है कहता, है ना, तो समान ध्वनि माने तुकांत शब्द लिखना है ना, जैसे नल, नल, जल, कल, पल, इस टाइप का। तो जैसे कहता लिखा है तो कहता, बहता, रहता हो गया। अपना लिखा है तो अपना, सपना, कपना। फिर बल लिखा है तो फल, कल। तो इस प्रकार से तुकांत शब्द आपको लिखने हैं, ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद अब यहाँ लिखा है स्वयं पढ़िए। तो इसको पढ़ना है आपको कि हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता, जो था बंदर का सरदार, मन में उसने किया विचार, है ना। अब यहाँ प्रश्न एक में लिखा है कि बंदरों के सरदार ने मन में क्या विचार किया होगा, अपने शब्दों में बताना है आपको। तो आप बता सकते हैं कि उसने विचार किया होगा कि सभी बंदर साथ में मिलकर रहें या सभी जानवर जंगल में साथ में मिलकर रहें, कोई किसी से झगड़ा ना करे। इस प्रकार से आपको बताना है। ये मौखिक प्रश्न है, इसको लिखना नहीं है। अब लिखित प्रश्न देखते हैं। लिखा है प्रश्न एक कि जामुन की डाली को कौन तोड़ देता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि जामुन की डाली हाथी तोड़ देता है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर लिखना है। स्वतंत्र लेखन में है किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखें, यानी फल वाले वृक्ष। तो हम लिख देंगे जैसे आम, जामुन, नींबू, सेब, संतरा, है ना। ये क्या है, ये फल वाले वृक्ष हैं, तो उनके नाम ऐसे लिखेंगे आप। इसके बाद पठन बोध में है हिरण का बच्चा। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इस पठन बोध को, और आपको उत्तर देना है। जैसे प्रश्न है, क्या पत्थर सच में रो देता, अगर नहीं तो क्यों, अपने शब्दों में लिखो। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसका उत्तर मिलेगा कि देखो, एक जंगल में हिरण और उसका बच्चा रहता था। एक दिन हिरण और खरगोश के बच्चे में दौड़ हुई। दौड़ दौड़ में हिरण का बच्चा पत्थर से टकरा कर गिर गया और वह रोने लगा। भालू ने उसे गोद में उठा लिया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ। गिलहरी ने नाच दिखाया, फिर भी चुप नहीं हुआ। फिर हिरण की माँ आई, उन्होंने अपने बच्चे को प्यार से कहा कि चलो हम पत्थर की पिटाई करते हैं। तब बच्चा बोला कि नहीं, वह भी रोने लगेगा। सभी हंसने लगे और हिरण का बच्चा भी हंसने लगा। इस प्रकार से ये कहानी है। अब प्रश्न पूछा है कि क्या पत्थर सच में रो देता, अगर नहीं तो क्यों। तो उत्तर में लिखना है कि पत्थर नहीं रोता, क्योंकि पत्थर में जान नहीं होती है, इसलिए पत्थर को मारने पर उसे चोट नहीं लगती या फिर उसे दर्द नहीं होता, है ना। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है बच्चों। अब हम देखते हैं आगे, दिवस 3 है। दिवस 3 में मौखिक भाषा विकास है और यहाँ कहानी दी है कि एक चूहा जन्म होने के बाद से अपनी माँ के साथ बिल में रहता था। इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ प्रश्न है कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा, माँ ने चूहे को नसीहत क्यों दी होगी। तो ऐसे आपस में बातचीत करना है अपने दोस्तों के साथ। अब यहाँ पर पठन बोध है, इसको पढ़ना है ना, कि आँख खोलकर सुबह-सुबह मैं मन में कहता हूँ, है ना? तो आपके पाठ्य पुस्तक से इसको पढ़ना है, ये वाली लाइन। अब यहाँ पर अनुलेख है ना? तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो आप ये लाइन पढ़ेंगे कि ये वाली, कि आँख खोलकर सुबह-सुबह मैं, और अपना सगा गिनूँ तक के आपको पढ़ना है और उसी को यहाँ पर आपको लिखना है। तो अनुलेख में आप यहाँ लिख देंगे कि आँख खोलकर सुबह-सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार है कि मैं भारत में रहता हूँ। मैं भारत के योग्य बनना चाहता हूँ और पशु पक्षी सभी को अपना सगा मानना चाहता हूँ। इस प्रकार से आपको लिखना है, तो ऐसे आप लिखेंगे। प्रश्न एक, कविता, इसमें है कविता के पहले पद में प वर्ण की ध्वनि किन किन शब्द में आई है, खोज कर लिखना है। तो जैसे प्रभु, है ना, फिर उपकार में भी पा आया है, प्रकृति में पा आया है, पुरुष में पा आया है, पशु में पा आया है। तो ऐसे आपको लिखना है ऐसे। प्रश्न 2 में देखते हैं। लिखा है भारत के योग्य बनने के लिए आप क्या-क्या करेंगे? कोई एक बात लिखिए। तो उत्तर में लिखना कि मैं अपने मातृभूमि की रक्षा करूँगा और देश के प्रति हमेशा ईमानदारी की भावना रखूँगा। ऐसे आपको इसके उत्तर में लिखना है बच्चों। इसके बाद प्रश्न 3 है कि प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना सगा गिनूँ, इससे क्या आशय है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि भारत की प्रकृति, मनुष्यों, पशुओं सभी को अपना सगा मानना चाहता हूँ। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब शब्द पठन गतिविधियाँ हैं। प्रश्न 1 है कि वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। तो पहला है यहाँ पर कि चूहा बिल के अंदर था। तो अंदर में
देखो अंडरलाइन है तो इसका विलोम लिखना है उल्टा, तो अंदर का उल्टा बाहर होगा, तो चूहा बिल के अंदर था और बिल्ली बिल के बाहर हो जाएगा यहाँ, है ना। फिर देखो गीता जल्दी घर आ गई, तो जल्दी का उल्टा देर, लेकिन रीता देर से घर आई। तो इस प्रकार से आपको खालिस्तान में विलोम शब्दों को लिखना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बच्चों, आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पर डलते रहती है जो आपके हमेशा काम आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। जैसे प्रभु, ईश्वर, है ना। तो प्रभु का हो गया ईश्वर, तो वाक्य प्रयोग करेंगे कि मैं प्रभु का उपकार मानता हूँ। अब देखो उपकार यानी होता है भलाई, है ना। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे कि सभी का उपकार करना चाहिए। सगा यानी होता है अपना, तो वाक्य प्रयोग करेंगे कि सभी को अपना सगा मानना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाकर ऐसे लिखना है बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ पर धारा प्रवाह पठन है, इसको पढ़ना है कि चीकू आज छाता लेकर स्कूल आया। उसका छाता रंग बिरंगा था, उसके सभी मित्र बड़े उत्साह से उसका छाता देख रहे थे। चीकू अपने छाते की प्रशंसा सुन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। फिर प्रश्न एक है कि आपने किस किस रंग के छाते देखे हैं, तो आपको बताना है सर काला, लाल, है ना, पीला, नीला, ऐसे देखा हूँ करके, तो ऐसे आप बताएंगे। प्रश्न एक है, चीकू क्यों खुश हो रहा था, तो उत्तर में लिखेंगे चीकू अपने छाते की प्रशंसा सुनकर खुश हो रहा था। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखते हैं स्वतंत्र लेखन है। यहाँ पर प्रश्न है कि चूहे के बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। तो आप लिखेंगे यहाँ कि चूहा छोटा जीव होता है, इसका मुंह नुकीला होता है, यह काले रंग का होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। अब यहाँ पर स्वतंत्र पठन है, इसको पढ़ना है। और प्रश्न है कि हाथी दादा की दावत में कौन कौन आया। तो यहाँ पर देखो हाथी ने सभी मित्रों को दावत पर बुलाया, है ना। तो कौन कौन आया, तो देखो भालू, लोमड़ी, खरगोश, है ना, बिल्ली, और फिर हाथी, है ना। फिर ऐसे काफ़ी सारे, तोता आया, है ना। तो इस प्रकार से आप नाम लिखेंगे यहाँ पे कि हाथी दादा की दावत में कौन कौन आया। तो उत्तर में लिखेंगे कि हाथी दादा की दावत में भालू, लोमड़ी, खरगोश, बिल्ली, तोता आए थे। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। दूसरे नंबर का प्रश्न है, दावत में भोजन करने के अलावा और क्या क्या हुआ होगा, अपने शब्दों में लिखें। तो उत्तर में हम लिख देंगे कि दावत में सभी जानवर मिलकर खूब मज़े किए होंगे और डांस भी किए होंगे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ श्रुतलेख है, मतलब शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखना है। यानी आपके शिक्षक आपको जो वाक्य बोलेंगे, जैसे उन्होंने जंगल बोला तो आप जंगल लिखेंगे, हाथी बोला तो हाथी लिखेंगे, है ना। उन्होंने बोला कोमल तो आपको यहाँ कोमल लिखना है, यानी वो जो बोलेंगे वो लिखना है। इस प्रकार से जैसे कविता, वरदान, लोमड़ी, गाजर, है ना। तो ऐसे ही आप भी लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। दिवस 4 में देखते हैं, यहाँ पर मौखिक चर्चा है और यहाँ लिखा है प्यारी प्यारी पुस्तक है, देती दिल पर दस्तक है, अक्षर अक्षर का ज्ञान भरा है, अशिक्षा का तिमिरा हरा है। इस प्रकार से लिखा है। और यहाँ चर्चा करना है कि इस कविता में किसकी बात की जा रही है। तो आप बताएंगे कि पुस्तक की, है ना। हमें पुस्तक क्यों पढ़ना चाहिए, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे ज्ञान होता है। तो ऐसे आपको बताना है। अब यहाँ लिखित प्रश्न है कि अभ्यास पुस्तिका में दूसरे दिन दिए गए पठनबोध के अंश को लिखिए। इनका दुख अपना दुख मानूं, ऐसा लिखना है। तो यहाँ से लिख देंगे आप, इनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को सुख अपना, प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं बापू का सपना, भारत के जल अन्न पवन माटी में पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। ऐसे आपको लिखना है अपनी पुस्तक में। प्रश्न एक में देखते हैं, इसमें है कविता के दूसरे पद से दी गई मात्राओं के शब्द खोज कर लिखिए। जैसे यहाँ छोटू की मात्रा है ऊ, तो दुख हो गया। यहाँ बड़ू की मात्रा है तो ये मानू हो गया बड़ू की मात्रा से। तो छोटू की मात्रा वाले शब्द जैसे दुख हो गया, फिर सुख हो गया, फिर प्रभु हो गया, तो इनमें छोटू की मात्रा आई है। बड़ू की मात्रा वाले शब्द सकूं, पूरा, बाबू, हूँ, तो ऐसे आपको इन शब्दों को लिखना है। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा है बच्चों, इसमें कि अपनी इच्छा खाली जगह पर लिखिए। तो लिखेंगे प्रभु ऐसा बल दो कि मेरा मेरा पढ़ाई में अच्छा मन लगे। ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ये हमारी इच्छा है। प्रश्न 3 है, इसमें कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि कवि इस देश में जन्म लिया है जहाँ की जल पवन माटी में कवि का पालन पोषण हुआ है एवं अनाज यहीं से प्राप्त हुआ है, इसलिए कवि प्रभु का उपकार मान रहा है। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। प्रश्न एक है, इसमें कि दिए गए शब्द को पढ़िए और लिखिए। जैसे बापू है तो इससे इसको पूरा लिखना है, जैसे बापू बापू बापू, है ना। फिर इनके तो इसके,
ये सॉरी इनके, इनके, इनके लिखना है यहाँ। सपना है तो सपना, सपना, सपना। तो इस प्रकार से आपको पूरे शब्दों को ऐसे लिखना है यहाँ पे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग करें। जैसे उपकार लिखा है तो उपकार का अर्थ हो गया भलाई। अब वाक्य बनाएंगे हम कि हमें दूसरों पर उपकार करना चाहिए, है ना। जैसे मातृभूमि लिखा है तो इसका अर्थ लिख देंगे जन्मभूमि। अब वाक्य बनाएंगे कि हमें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। माटी लिखा है, इसका अर्थ लिखेंगे मिट्टी, और वाक्य बना देंगे कि इस देश की माटी अनमोल है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करेंगे आप इसको, है ना। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर धारा प्रवाह पठन है कि सर्दी का जो मौसम है नवंबर महीने में शुरू होता है, इस प्रकार से लिखा है ना। अब यहाँ पर प्रश्न 1 है, ये मौखिक प्रश्न के उत्तर आपको देना है खुद बोल करके, है ना। अब यहाँ सर प्रश्न 1 है कि सर्दी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं या किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि अलाव जलाते हैं, जैकेट, स्वेटर, कोट और गर्म कपड़े पहनते हैं। ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब स्वतंत्र पठन में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि अशासकीय प्राथमिक शाला, है ना, पलदूना उज्जैन, समय सारणी दी गई है ना। तो समय सारणी यहाँ दिया है कि शाला लगने का समय है 10 बजे से 4 बजे, फिर 10 से 15 तक प्रार्थना योग है, फिर 10:15 से 1:30 तक अध्यापन है। तो इस प्रकार से अब यहाँ प्रश्न पूछा है कि शाला लगने का समय कब से कब तक है। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि शाला लगने का समय कब से है, प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक। तो उसी को हम यहाँ लिख देंगे, प्रातः 10 से अपराह्न 4 बजे तक। इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 में लिखना है। प्रश्न 2 है कि आपके विद्यालय में खेल का कालखंड आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हम क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, कंचे खेलते हैं। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है। इसके बाद श्रुतलेख है दोस्तों कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, जैसे मौसम बोला शिक्षक ने तो मौसम लिख दिए, बरसात बोले शिक्षक ने तो बरसात लिखे, फिर बाजार बोले तो बाजार लिखे। ऐसे ही विद्यालय, सफलता और चालाक, तो ऐसे आपको लिखना है। अब दिवस 5 में देखते हैं, यहाँ चर्चा के लिए प्रश्न है कि सूरज किस दिशा से निकलता है। तो आप बताएंगे पूर्व से। किन किन अवसरों त्योहारों पर पर्व पर प्रकाश किया जाता है, तो जैसे दिवाली में, है ना। तो ऐसे और भी बताएंगे आप। दिवाली कैसे मनाते हैं, तो बताएंगे कि दीप जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, है ना, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से आपको बताना है। प्रश्न 1 है कि प्रार्थना पाठ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, फिर लिखिए कि आपके आसपास दिखने वाले पशुओं के नाम। तो चित्र में देखना आप पेड़ दिख रहे हैं, गाय दिख रहे हैं, है ना, फिर फूल, पर्वत, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब यहाँ है आसमान में दिखाई देने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है। तो बादल है, पक्षी है और सूरज है ना। तो ऐसे लिखेंगे हम। पक्षियों के नाम लिखेंगे तो पक्षियों के नाम कौन क्या क्या है, गौरैया, कबूतर, तोता, कोयल, ये पक्षी हैं। तो ऐसे लिखना है। अब प्रश्न 2 है कि आप जिस देश में रहते हैं उसका नाम लिखकर उसके बारे में कोई एक वाक्य लिखिए। तो देश का नाम जैसे भारत है, और वाक्य बना देंगे कि भारत देश मेरी मातृभूमि है। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाकर ऐसे लिखना है बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न 1, इसमें पूछा है निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर लिखिए। तो पहेली है इसमें कि एक मिठाई का नाम बताओ, फूल सूंघकर फल भी खाओ। तो देखो फूल और फल दोनों आएगा, तो वो क्या है, गुलाब जामुन। गुलाब फल हो गया और जामुन, सॉरी, गुलाब फूल हो गया और जामुन फूल हो गया, है ना। और दोनों को मिला दिए तो गुलाब जामुन मिठाई हो गई। तो ऐसे आपको लिखना है। रस में मिले मलाई, बोलो कौन सी मिठाई। तो ये हो गया रसमलाई। फिर बालू लेकर आए शाही, उसे खाकर फिर वाही वाही, तो बालूशाही हो गया। तीन पैर की तितली नहा धोकर निकली, क्या है, तो ये समोसा है। तो इस प्रकार से आपको इसमें ऐसे लिखना है प्रश्न 1 के उत्तर में। दूसरे नंबर का प्रश्न है इसमें कि नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द को उसके समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करके वाक्य को फिर से लिखिए। तो रेखांकित शब्द क्या है, जैसे यहाँ नीचे लाइन खींचिए दंभ में, है ना। तो इसको हमको क्या करना है, इसका अर्थ लिखकर वाक्य पूरा फिर से लिखना है। तो जैसे पहला लिखा है, दंभ करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। तो देखो दंभ में अंडरलाइन है नीचे, तो इसका अर्थ लिख देंगे हम पाखंड, और लिख देंगे पाखंड करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। फिर है हमें गुलाब का पुष्प पसंद है, तो पुष्प की जगह हम दूसरा शब्द लिखेंगे कि हमें गुलाब का फूल पसंद है। तो पुष्प की जगह हमने क्या लिखा, फूल लिखा। इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में।
इसके बाद धारा प्रवाह पठन, इसको स्वयं पढ़ना है आपको, गुब्बारे वाला, है ना। और प्रश्न एक है कि अगर आपके पास इतने गुब्बारे होते तो आप उसका क्या करते। तो उत्तर में लिखेंगे कि मैं गुब्बारों के साथ साथ खेलता और अपने दोस्तों में भी उसे बांट देता। इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद स्वतंत्र पठन में है, इसको पढ़ना है और यहाँ लिखेंगे कि इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए। तो आप जब कहानी पढ़ेंगे, इसको पूरा आप पढ़ेंगे, है ना, तो समझ आएगा आपको कि क्या होना चाहिए। मजदूर का सपना कहानी का नाम होना चाहिए। अब यहाँ पर स्वतंत्र लेखन है और यहाँ लिखा है कि आपने किस किस रंग के गुब्बारे देखे हैं, गुब्बारे का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर आपको गुब्बारे का ऐसे चित्र बना देना है ना। बहुत सारे गुब्बारे का ऐसे चित्र बना देना दोस्तों, है ना, और उसमें कलर कर देना यहाँ पे, है ना, और रंगों के नाम लिख देना कि लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, बैंगनी, नारंगी, आसमानी। इस प्रकार से हमने देखे हैं, तो ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। तो शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उनको लिखना है, जैसे गुब्बारा, मजदूर, जामुन, प्याऊ, मटका, कहानी, जीवन, ईश्वर, है ना। तो इस प्रकार से शब्दों को लिखना है। इसके बाद दिवस 6 में देखते हैं, यहाँ चर्चा करना है आपको कि यह चित्र किसका है। तो आप बताएंगे, है ना, अपने दोस्तों से पूछेंगे कि ये चित्र किसका है, तो वो बताएगा कि भारत माता है। इसमें क्या क्या दिख रहा है, तो बताएंगे झंडा है, शेर है ना। ऐसे आप तिरंगे का चित्र बनाते समय कौन कौन से रंग का प्रयोग करते हैं, तो लाल, केसरिया, हरा और सफ़ेद, इस प्रकार से आपको बताना है। अब यहाँ लिखित प्रश्न में एक है कि कविता में कवि किस किस को अपना सगा मानना चाहता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि कवि प्रकृति, पुरुष, पशु सभी को अपना सगा मानना चाहता है। इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा है, कविता में कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है। तो उत्तर में लिखेंगे कि भारत की भूमि में जन्म लेने के कारण कवि प्रभु का उपकार मान रहा है। इस प्रकार से आपको बताना है प्रश्न 2 में। अब देखते हैं यहाँ पर शब्द पठन गतिविधियाँ हैं। यहाँ पर लिखा है, बीज मखो खेल के आधार पे प म से बनने वाले उचित शब्दों के उत्तर लिखिए। तो जैसे बीज मखो कहाँ से आई, तो उत्तर में जैसे प से पहाड़ बन गया। बीज मखो कहाँ जाओगी, तो म से मंदिर बन गया। तो प और म से शब्द बनाना है। इसी प्रकार से फिर से हम देखते हैं, यहाँ दूसरा है, बीज मखो क्या नाम है। तो प से पूनम हो गया। और बीज मखो साथ में कौन है, तो माँ से ममता हो गया। फिर बीज मको कब आई, तो पा से परसों हो गया। और बीज मको क्या पहने हो, तो माँ से माला हो गया। बीज मको क्या पढ़ोगी, तो पा से पुस्तक हो गया। तो इस प्रकार से आपको पा और माँ से शब्द बनाना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची या समानार्थी लिखिए। तो प्रभु का ईश्वर हो गया, जल पानी हो जाएगा, भलाई उपकार का भलाई हो गया, और पवन का हवा हो गया। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद आगे है कि मातृभूमि शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। तो हम लिख देंगे कि हम सभी को मातृभूमि की रक्षा एवं सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। अब इसको पढ़ना है आपको। यहाँ पर लिखा है, समुद्र के किनारे रामू नाविक ने जब जहाज को यात्रियों सहित डूबते देखा, तो उसने अपने साथियों को आवाज़ दी और एक बड़ी सी नाव में सवार होकर वे सब उनकी सहायता के लिए समुद्र में उतर गए। प्रश्न एक है कि समुद्र में क्या हुआ था। तो उत्तर में लिखेंगे हम कि समुद्र में जहाज के यात्री डूबने लगे थे। इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, रामू अपने दोस्तों को साथ लेकर क्यों गया होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ कि डूबते यात्रियों को बचाने के लिए रामू अपने दोस्तों को साथ लेकर गया होगा। तो ऐसे आपको इसमें लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करेंगे आप। इसके बाद स्वतंत्र लेखन है और यहाँ पूछा है कि जहाज के अतिरिक्त किन किन साधन से यात्रा की जा सकती है। तो जहाज जहाज से भी करते हैं, और कैसे, बस, कार, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, टैक्सी, हवाई जहाज, है ना, इनसे भी हम यात्रा करते हैं। तो ऐसे हम लिखेंगे यहाँ नाम। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि पठन बोध है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। इस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ प्रश्न एक है कि धरती हमारी भूख कैसे मिटाती है। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि किसान धरती पर हल चलाकर अनाज उगाते हैं, जिससे हमारी भूख मिटती है। ऐसे आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, सूरज और हवा हमें क्या क्या सीख देते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि सूरज हमें प्रतिदिन समय का ध्यान रखना और हवा निरंतर बहते रहने की सीख देती है। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में।
इसके बाद श्रुतलेख है, इसमें लिखा है शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखिए। तो शिक्षक शब्द बोलेंगे जैसे यात्रियाँ, नाविक, सूरज, हवा और पत्थर, ऐसा बोले तो लिख लिए, है ना। अगर शिक्षक ने वाक्य बोला कि सूरज हमें रोशनी देता है, तो आपको वैसे ही लिखना है यहाँ कि सूरज हमें रोशनी देता है। फिर हवा नया जीवन देती है, और फिर हमें मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ऐसे अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। और इसी के साथ आपका ये सप्ताह 6 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 7 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करना, और अच्छे से ध्यान से पढ़ना, मन लगाकर पढ़िएगा दोस्तों। धन्यवाद।